सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसी आशीष केडिया एंड अब अपने चलने वाले हैं पार्ट 4 पर ऑफ चैप्टर नंबर 5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अभी तक स्टूडेंट्स मैं श्योर हूं टॉपिक इजी लग रहा होगा, सम्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार अब तक जो भी बातें हुई हैं यानी कि तीसरे पार्ट तक फटाफट सम अप कर देता हूं एंड उसके बाद आज का जो डिस्कशन है वो आरंभ करते हैं। समझ में आता है क्या? राइट सर, लेट्स गो अहेड एवरीवन। देखिए बच्चे, शुरुआत हुई थी डिस्कशन की, बुक सबके पास है आप लोग के पास, तो उम्मीद है कि आप लोग बुक का मदद लेंगे। इधर ध्यान देंगे आप लोग, है ना? इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग सब। ओके, देखिए फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था 3 फैक्टोरियल का एग्जाम्पल के साथ। कोई भी नंबर का फैक्टोरियल हो सकता था। 3 फैक्टोरियल इज जस्ट इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग। ओके, 3 फैक्टोरियल है, राइट? 3 फैक्टोरियल है या कोई ऐसे भी बोल सकता है 3 फैक्टोरियल। ओके, दोनों बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है क्लास? मतलब होता है बच्चे, जितना फैक्टोरियल है ना, मतलब होता है बच्चे, जितना फैक्टोरियल है ना, वहां से लेकर 1 तक भागो। वहां से लेकर 1 तक भागो। जितना फैक्टोरियल है वहां से लेकर 1 तक भागो। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलोंग विथ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग प्रिंसिपल में हमने आपको एग्जांपल दिया था मल्टीप्लिकेशन रूल के लिए। याद करिए, एक जन को पार्टी के लिए रेडी होना है, तो शायद उसके पास 3 अलग अलग कलर के शर्ट्स थे और 2 अलग अलग कलर के पैंट्स थे। तो मैंने पूछा था कितने वेज में वो रेडी हो सकता है, तो यू सेड 3 into 2 6 वेज। 3 into 2 6 ways because end था। multiplication tells कि whenever you have the feeling of a and d and you multiply। addition rule क्या बोलता है? whenever you have the feeling of or whenever you have the feeling of or you just put an add, I mean a plus sign, you put a plus sign, right? जैसे I gave you the example, पर्सन के पास टाइज है, टाइज 3 ब्लू कलर का डिजाइन का टाई है, 2 रेड कलर के डिजाइन का टाई है। दोनों तो पहनेगा नहीं, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही सिलेक्ट द टाई? 5। 3 + 2। तो इन शॉर्ट आपको बताया गया था एंड मींस मल्टीप्लाई और मींस ऐड। गेम ओवर। देन वी डिस्कस्ड व्हाट इज परम्यूटेशंस। परम्यूटेशन का मतलब हम लोग समझे थे, अगर एक सिंपल वर्ड में बात बताऊं तो अरेंजिंग। क्या समझाया था मैं? परम्यूटेशन का मतलब अरेंजिंग। गेम ओवर। परम्यूटेशन मींस अरेंजिंग। ओके, अब इधर समझना। अब यहां पर अगर एन पी एन लिखा है, ठीक है, अगर एन पी एन लिखा हुआ है यहां पर, सो एन पी एन मतलब एन फैक्टोरियल हो गया। अंडरस्टूड? इसका मतलब आपके पास अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको चारों को अरेंज करना है, तो आप कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल वेज में। मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक का पूरा जर्नी आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है? ये याद रखिएगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ओके, फिर बात हुई थी सर्कुलर परम्यूटेशन की। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में कुछ नया बात समझ आया था हमें। जैसे अगर एक रो में नंबरों को या लोगों को अरेंज करते थे, उदाहरण के तौर पे 6 सीटें हैं, ये रो है, हाँ ये रो है, 6 सीटें हैं, तो बच्चे अपने पढ़ते थे कि अगर रो है तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं लोगों को, तो 6 फैक्टोरियल आता था, क्योंकि 6 जगह है और 6 लोग हैं, 6p6 कर दो। 6 जगह हैं और 6 लोग हैं, 6p6 कर दो, हो गया सर, गेम ओवर हो गया। अब फिर आया सर्कुलर परम्यूटेशन का बारी। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कुलर परम्यूटेशन में मैंने बोला 6 लोगों को अरेंज करना है आपको इन अ राउंड टेबल, तो उसको 6 फैक्टोरियल वेज में मत अरेंज करिए। उनको उनको 6 फैक्टोरियल वेज में मत अरेंज करिए, एक हटा दीजिए, 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कीजिए। तो अगर 6 जने हैं, डोंट अरेंज देम इन 6 फैक्टोरियल वेज,
अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज. यस और नो? राइट सर. आगे फिर मैंने आपको दो फॉर्मूलाज बताए थे. दो मतलब दो सिचुएशन के लिए सेम फॉर्मूला. हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल. ये वाली फॉर्मूला कब लगानी है सर? समझिएगा बात को, ध्यान से सुनना. जब आपको क्वेश्चन बोले कि आपको राउंड टेबल में बैठाना है लोगों को, एंड नो पर्सन एंड शुड हैव द सेम टू नेबर्स, सेम दो नेबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तब हाफ कर देना एन माइनस वन फैक्टोरियल का. बराबर बात है. और अगर बोला जाए नंबर ऑफ नेकलेसेस फॉर्म्ड विथ एन बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कितने नेकलेस बन सकते हैं, तो वही हाफ इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल करके. बराबर है. फिर परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शन का बातचीत हुआ था. हम लोगों ने परम्यूटेशन विथ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बातचीत समझा था. क्या था ये भी याद दिला देता हूं. मैंने आपको पढ़ाया था, अगर n distinct objects are taken r at a time when a particular object is not taken in any arrangement. याद है मैंने किस लैंग्वेज में पढ़ाया था? ban. वेरी गुड. सामने बैठा बच्चा बोल रहा है ban आइटम. ये आइटम क्या है बोलो? ban है. ये आइटम क्या है बोलो? ban है. और number of permutation of r objects out of n distinct objects when a particular object is always included. इसका मतलब है ये यहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट है. एक तो पक्का ही है, तो फिर ऑप्शन n माइनस वन में से है और सिलेक्शन r माइनस वन का करना है. पर वो जो पक्का सिलेक्ट हो गया है उसका अनाउंसमेंट फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी, थर्ड भी, इसलिए इनटू r. सब कराया हुआ है. दिस इज जस्ट द जर्नी ऑफ फर्स्ट थ्री पार्ट्स. फिर कॉम्बिनेशंस का बातचीत हुआ. कॉम्बिनेशंस पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया, क्लास सुनते चलिएगा, कॉम्बिनेशन पढ़ाते वक्त हमने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन. सिलेक्शन है. इसमें फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्ट. अगर ये होगा तो परम्यूटेशन है और r फैक्टोरियल कर दे तो कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन के कुछ खासी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ने हैं, हमने प्रैक्टिस किया हुआ है बाय द वे. अगर NCR है तो वो NCN माइनस R के बराबर है. ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट फॉर्मूलाज है, नहीं समझे? 6C2 है, उदाहरण दे रहा हूं. तो 6 माइनस 2 क्या होता है? 6C4. तुम लोग कैलकुलेट कर लो, विश्वास नहीं करते हो, सेम ही आएगा. समझ गए? फिर n प्लस वन CR इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस वन. फिर से NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल्स टू n प्लस वन CR. NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल्स टू n प्लस वन CR. बराबर बात है क्या? राइट सर, बातचीत बराबर है. फिर है NC0. n ऑब्जेक्ट है, उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है तो क्या होगा? 1. NCN क्या होता है? 1. NCN भी क्या होता है? 1. यहां तक कुछ बातें हमारी हुई थी एंड देन वी हैड कंक्लूडेड. अब एक्चुअली पार्ट 4 शुरू हुआ है. सही मायने में अब क्लास शुरू हुआ है. आइए बातचीत शुरू करते हैं. देखिए, इसका भी प्रैक्टिस हुआ है, बट पे अटेंशन. याद करो, मैंने आपको बोला था, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड लेट्स से एप्पल बी अरेंज्ड? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड? आप लोग शायद भूल रहे हो. एक मिनट. अरेंज्ड परम्यूटेशन है. अरेंज मतलब परम्यूटेशन है. 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल. 2 बार p आ रहा है तो बाई 2 फैक्टोरियल. अब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. हो गया बस, जो भी आ रहा है 60. समझ रहे?
सर एक बार और प्रैक्टिस कराओ ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा सा रखा है। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इधर ध्यान दे दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। बनारस एक्सक्यूज मी, बनारस। In how many ways can letters of the word बनारस be arranged? 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। इस बार देखो 1 2 3 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन करते रहना। चलो लेट मी गिव यू अनदर वन कि आप लोग को एकदम वंस एंड फॉर ऑल गेम हो जाए इसका। आ जाइए। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड Mississippi be arranged? In how many ways can letters of the word Mississippi be arranged? मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बात सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सा बात समझा रहा हूं। गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है, 9 है तो 9 फैक्टोरियल। भाई कोई जल्दी नहीं है। m कितनी बार है? 1, मत गिनो। i 1 i 2 i 3 i 4 बाई 4 फैक्टोरियल इनटू s कितने बार है? 3 बार है, 3 फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर इतना बातचीत डन है, अगर इतना बातचीत डन है, 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। अब इधर देखो 4 फैक्टोरियल गया, 6 हो गया, बस हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 जा 40, 47 जा 280, और 280 इंटू 9 कितना हो गया आप लोगों का? चेक कर लीजिएगा। जो भी आपने कर लिया ना कैलकुलेट। 280 इंटू 9 कितना आ रहा है? 2520। बच्चा बोल रहा है तो लेट इट बी। बात समझ में आती है क्या? राइट सर, बात समझ में आती है। हम इस पे और नहीं चर्चा करेंगे। फिर याद करिए, ये वाला पार्ट भी बताया हुआ है, ऐसा वाला केस भी, टू जिसको इसको ठीक करा के 2 टू द पावर n बोला था। डू यू रिमेंबर दैट? यस सर, 2 टू द पावर n माइनस 1। ये वाला केस क्या था, याद है आपको? अभी याद दिला देता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड्स टू अ पार्टी? ठीक है कि नहीं है? और मान लो उसका 7 फ्रेंड है, तो हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड्स टू अ पार्टी? तो याद है 2 टू द पावर 7 माइनस 1। याद है, बताया हुआ है। राइट सर, याद है सर। चलो अब कुछ सम्स प्रैक्टिस करते हैं, एंड फिर जो होगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। आ जाओ। मुझे जो याद आता है, क्वेश्चन नंबर 14 वाज द लास्ट वन फ्रॉम दिस वन, थर्ड एक्सरसाइज, जो हमने कंप्लीट करा था आपके साथ, राइट? तो 14 के बाद ही प्रोसीड करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कब बनता है? जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर देखो, जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन और दो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करे। जब दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करे। अच्छा, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 3 parallel lines। मतलब तुम समझा क्या हुआ? 2 3 1 मिनट 4 पैरेलल लाइंस हो गया, 3 पैरेलल लाइंस हो गया। अब पूछ रहा है गिन कितना पैरेललोग्राम है। तब तुम तो पगला जाओगे।
कितना गिनोगे, कैसे गिनोगे? समझ रहे हो? दिक्कत तो होगी। इसका तरीका अब समझाते हैं तुमको। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात समझाना, इधर ध्यान दे दोगे तो समझ जाओगे। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, ओके ओके। इधर से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। स्टूडेंट्स, अगर मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, बी वेरी ऑनेस्ट एंड कंफर्म वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, इन चारों में से मुझे कोई भी दो लाइंस ले लेने हैं। 4C2 एंड साथ साथ, एंड साथ साथ, एंड साथ साथ। एंड का मतलब, अरे एंड का मतलब इनटू होता है। एंड का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। अरे एंड का मतलब क्या होता है? इनटू होता है। इनटू ना, क्योंकि साथ साथ बोल रहा हूं मैं ना, साथ साथ बोल रहा हूं। इनटू, यहां पे कितने पैरेलल लाइंस है बताइए? 3 पैरेलल लाइंस है। 3 पैरेलल लाइंस है। 3C2, 3C2, 4 into 3 by 1 into 2 into 3 into 2 by 1 into 2। 2 2 गया, 2 2, 3 3 9, 9 2 18। 18 आ गया, गेम ओवर। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इधर ध्यान दीजिएगा। इधर ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 students can be equally divided into 3 groups is, can be equally divided into 3 groups is, number of ways in which 12 students can be equally divided into 3 groups is। अब इधर समझना, एकदम आराम से सोचिए किस तरह से इसको करना है। मैं 2 मिनट शांत रहूंगा, कोई हड़बड़ी में आंसर देगा तो बहुत ही खराब काम कर रहा है। समय दो खुद को। इधर देखो, मैं अब समझाऊं क्या? आर वी रेडी क्या? रेडी है अपने? इधर देखो, ये तो कुछ नया है, समथिंग न्यू। इधर लिख लेना नोट, कॉपी में आ जाओ और अब कॉपी में नोट करना जो बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इधर देखिए, इधर ध्यान से देखिए एक बार आप लोग, है ना। टोटल 12 जने हैं, 12 जने हैं। पहला ग्रुप जब बन रहा है तो पूरा 12 जन अवेलेबल है। पहला ग्रुप में 12 जन, 12 का 12 अवेलेबल है। सो 12C4। अरे 12 में से 4 सिलेक्ट कर लो, पहला ग्रुप बन गया। हर ग्रुप में तो इक्वली बटना है, 3 ग्रुप बनना है, तो पहला ग्रुप में कितना जन? 4 जाएगा, और पहला ग्रुप बनते समय 12C4 हो गया। इनटू, अब कितने लोग बाकी है? 8। 8, 8 लोग ही तो बाकी है, 4 जन तो ग्रुप में सिलेक्ट हो गए हैं एक ग्रुप में, तो वो आ गए 8C4। क्या आ गए बोलो? 8C4, फिर इनटू 4C4। हाँ या ना? बट अभी एक चीज बाकी है,
इधर समझिए क्या है, अभी इधर समझिएगा क्या है यहां पर। इधर देखिए, इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। एक चीज समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इनटू 3 ग्रुप्स, इधर समझना, इनटू 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स है बोलो? 3। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। 3 ग्रुप है, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है। तो अब मैं आप लोगों को एकदम सिंपली ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि 3 ग्रुप्स है। अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो इसमें अरेंजमेंट अपने आप हो गया। मल्टीप्लाई करने की वजह से अरेंजमेंट अपने आप इंक्लूड हो गया कि ग्रुप 1 में पहले कौन आया, ग्रुप 2 में कौन, ग्रुप 3 में। पर क्या कॉम्बिनेशन में हम लोग को अरेंजमेंट से मतलब? सिर्फ सिलेक्शन से ग्रुप सिलेक्ट हो गया है, तो वो अरेंजमेंट जो इसके अंदर जबरदस्ती गिनती हो गया मल्टीप्लाई करने की वजह से, उसे हटाने के लिए हमने 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया है। 3 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया है। अब आप इसको सॉल्व करिए सबके सब एंड टेल मी द आंसर। क्या बताइए? फाइव 7 7 5। ठीक है भाई। अब भाई एक चीज समझिए, आर वी रेडी क्लास? समझ में आया क्या? राइट सर। पीपल आर रेडी? लेट्स सी। Number of ways in which 15 mangoes can be divided equally among 3 students. अरे भाई, अगर इक्वली है तो हर आदमी को कितना मैंगो मिलेगा? 5। ठीक है। अब नॉर्मली मुझे एक बात बताइए, 15 मैंगोज है तो 15 मैंगोज को 15 फैक्टोरियल वेज में बांटा जा सकता है। 15 मैंगोज को 15 फैक्टोरियल वेज में बांटा जा सकता है। भाई, हर आदमी को कितना मैंगो मिल रहा है? 5। कितना मिल रहा है? 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये डिवाइड क्यों किया आपने? नहीं समझे हम। क्योंकि मैंगोज आर आइडेंटिकल, मैंगोज एक जैसे होते हैं। तो मैंगोज में एक मैंगो की जगह मैं दूसरा रिप्लेस कर दूं तो क्या वो मैटर करेगा? नहीं करेगा। उस चीज को हटाने के लिए हमने ये डिवाइड किया है। उस चीज को हटाने के लिए, उस चीज का इंपैक्ट गायब करने के लिए हमने ये डिवीजन किया है। समझ रहे क्या? राइट सर, बात समझ आता है? यानी कि बी हो गया। इधर सुनिए बाप लोग। 8 points, 8 points are marked on the circumference of a circle.
इधर देख लीजिए, 8 points are marked on the circumference of a circle. 1 2 3 4, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 6 7 8, सर्कमफ्रेंस मतलब बाहरी घेराव पे। अब द नंबर ऑफ कॉर्ड्स, अच्छा, obtained by joining this in pairs is, अरे भाई तुम कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ दे, कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट जोड़ दे, कोई भी 2 पॉइंट जोड़ दे, कॉर्ड है तो 8C2, अरे 8 पॉइंट में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो, कॉर्ड बन जाएगा। तो 8C2 is equals to 8 into 7 by 1 into 2, 4 7s are 28, game over, it's game over, it's game over, agreed है। Next one is interesting, let's see. A committee of 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents, ठीक है। Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member, ठीक है। The number of such committees is and dash 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 dash, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब मिसेस एक्स और मिस्टर वाई एक ही ग्रुप का पार्ट कभी भी नहीं हो सकेंगे, कभी भी नहीं हो सकेंगे, समझ आ गया? अब मैं जो सोच पा रहा हूं स्टूडेंट्स, आप भी थोड़ा सा सोचिएगा, तो आई थिंक इट विल हेल्प अस बोथ। मैं आपको समझा रहा हूं क्या, मैं आपको समझा रहा हूं क्या, प्लीज सुनिएगा ना, सुनना। एक ऐसा कमिटी मान लेते हैं, मैं सम को 3 कैटेगरीज में बांट देता हूं। कमिटी बनाना है, केस 1 जहां मिसेस एक्स है कमिटी का पार्ट तय है, मिसेस एक्स है कमिटी का पार्ट, ये तय है, डिसाइडेड है। क्या है? मिसेस एक्स कमिटी का पार्ट है, ये डिसाइडेड है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये समझ में आता है। दूसरा केस, अगर मिसेस एक्स है तो मिस्टर वाई नहीं है। दूसरा केस, मिसेस एक्स नहीं है पर मिस्टर वाई है, खोलना, पर मिस्टर वाई है। और एक ऐसी कमिटी, क्लास चल रहा था, बोल दीजिएगा क्लास के बाद, है ना। और एक ऐसा केस बना सकते हैं, एक ऐसा केस बना सकते हैं जहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, तुम लोग को बहुत लड़ाई झगड़ा करना आपस में, दोनों ही नहीं है कमिटी का पार्ट, ना एक्स है ना वाई है। अब देखो, इन सारे केसेस में हमने क्वेश्चन के रूल्स को रिस्पेक्ट कर दिया। क्वेश्चन ने ये बोला था कि इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ द गिवन पीपल में जैसे 3 लेडीज को सिलेक्ट करना है और 4 जेंट्स को, करेक्ट है ना। तो अब जैसे पहला केस है, एकदम शांति से समझिएगा, 3 लेडीज और 4 जेंट्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेडीज का ऑप्शन कितना है? 8, लेकिन अब मेरे पास लेडीज का ऑप्शन फर्स्ट केस के लिए, अच्छा इसको केस 1 बोलता हूं, 2 और 3। 1 मतलब जिसमें मिसेस एक्स है, 2 जिसमें मिस्टर वाई है, 3 जिसमें दोनों ही नहीं है, 3 जिसमें दोनों ही नहीं है। हम समझा पा रहे हैं क्या? अब समझिएगा बात को, सुनिएगा सुनिएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है, वो बता रहा हूं आपको।
पहला केस, केस नंबर 1, केस नंबर 1, 8 लेडीज और 7 जेंट्स है। अब अगर बाय डिफॉल्ट मिसेस एक्स सिलेक्ट हो गई है तो लेडीज का ऑप्शन 7 ही बचा, और लेडीज 3 सिलेक्ट करनी है कि 2? 2, क्योंकि मिसेस एक्स तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। क्या कर रहे हो? 7C2। जेंट्स कितने चाहिए? 4। जेंट्स कितने चाहिए? 4। जेंट्स तो 4 चाहिए ही, लेकिन 4 जेंट्स में ऑप्शन 7 का नहीं है, 6 का है, क्योंकि जैसे ही एक्स आई वाई गायब हो गया। 64। ये है केस 1, जिसमें मिसेस एक्स है, जिसमें मिसेस एक्स है पर मिस्टर वाई नहीं है। क्या? मिसेस एक्स है पहला बात तो। हाँ तो 4 जेंट्स तो सिलेक्ट होना ही है। 1 मिनट आराम से सुनिए ना, 4 जेंट्स तो सिलेक्ट करना ही है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, दूसरा केस प्लस, जब भी केस बदलता है तो सेकंड ऐड करते हैं हम लोग, है ना? और है, यस करेक्ट है। केस नंबर 2, यहां पे मैं क्या डिस्प्ले कर रहा हूं, अब जो है उल्टा, मिसेस एक्स पक्का भगा दो मिसेस एक्स को। तो बच्चे अगर मिसेस एक्स को पक्का भगा दिया तो 8 लेडीज में ऑप्शन ही नहीं है, 7 ही है, और लेडीज कितनी सिलेक्ट करनी है? 3। लेकिन अब इधर रहेगा मजा, जेंट्स है 7, है 7, जेंट्स चाहिए 4, पर ऑप्शन 6 का ही है अब, क्योंकि मिस्टर वाई का सीट पक्का है। थ्री। (7C3 into 6C3). नंबर 3, नंबर 3 सुनिएगा इधर पे ध्यान से, जहां दोनों को ही बाहर कर दिए हैं। अब जब दोनों को ही बाहर कर दिए हैं तो 8 लेडीज है ही नहीं, 7 है, 7C3, और 7 जेंट्स है ही नहीं, इंटू 6C4। बस अब अपना हिसाब कर लो, ऐड कर लो। डोंट टेल मी कि सर आप बताइएगा ये बात भी। ठीक है, आ जाइए। NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, समझिएगा बात को, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N+1 CR। याद है? अच्छा, उसका आंसर क्या आया था? हाँ 1540 ना, आपका कैलकुलेशन बस मैं कॉपी कर दिया हूं। हाँ बस ठीक है। अब सुनो, ये एक बात बताइए मुझे,
एक फॉर्मूला था जो हमारे बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। एक बार फिर से लिख लीजिए, फिर से लिखिएगा एक बार, प्लीज राइट इट डाउन। व्हाई आर यू सेइंग दिस सर? आप अचानक ये क्यों बोलने लगा? मैं बता रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिएगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। सुनो सुनो सुनो, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। एन प्लस वन सी आर, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, यानी एन है 499। हो गया, एन 499 है। इधर देखो, नेक्स्ट 21, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट। मतलब क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट से कोई नीचे वाले कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया होगा, लेने दो। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ 6-3 डिसीजन अपहोल्डिंग अ लोअर कोर्ट, द नंबर ऑफ वेज it can give a majority decision reversing the lower court is। अब वो कितने तरीके से लोअर कोर्ट को वो कर सकता है, रिवर्स कर सकता है डिसीजन को। देखो समझना, देखो टोटल कितने जज हो गए? 9। तो क्या तो 9C5 हो जाए, मतलब 9 में से 5 जज अपोज करें, या फिर 9 में से 6 जज। क्योंकि अपोज करना, डिसीजन रिवर्स करने के लिए मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए। मेजोरिटी कितना पे आएगा? 5 पे। अरे अगर 9 जज है तो मेजोरिटी कितना पे आएगा? थोड़ा सोचिए, 9 जज है, वोटिंग हो रहा है, मेजोरिटी किसको बोलेंगे? 9 में से कितना जन बोले तो आप मानोगे मेजोरिटी बोल रहा है? 4 कि 5? 5। और अगर डिसीजन रिवर्स करना है तो मेजोरिटी चाहिए होता है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्या चाहिए होता है? मेजोरिटी। तो 9C5 हो गया मेजोरिटी, 9C6 हो गया मेजोरिटी, 9C7 हो गया, 9C8 या 9C9, बस ऐड कर दीजिए, निकालिए सब। समझ में आया ना बात कि नहीं आया? बताइएगा। कैलकुलेट करना क्लास।
9C5 9C6, अच्छा ये तो तुम लोग समझ गया ना 9C5 कैसे निकालना है। 9 फैक्टोरियल बाई 9 - 5, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे भी। 9 को 5 बार गिरा दो, 9 8 7 6 5, और 1 से 5 बार चढ़ा दो, 1 2 3 4 5। ये दोनों एक ही बराबर है, 9C5 ही है ना। 5 5 गया, ठीक है। 2 3 6 गया, 4 2 8 आ गया। तो बहुत चीजें समझ में आई ना, यही तो मैं कह रहा हूं। 9 2 18 और 18 इंटू 7, 18 इंटू 7, फिर जो भी अपने लोग का आ रहा है वो अपने का आंसर होगा। 126 शायद आ रहा है क्या, 126, 126 आ रहा है। ओके गुड। अब मैं एक सजेशन और दे सकता हूं आपको, इधर देखो बच्चा, इधर सुनना। 126 है, 9C6 निकालना बहुत मुश्किल है, पर 9C3 निकालना आसान है। और 9C6 और 9C3 तो इक्वल ही है, तो 9C3 निकाल ले, 9C3 निकाल ले। 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। तुमको तो अपना काम इजी करना है। 3 2 4, 4 3 12, 12 7 84। देखो कितना जल्दी निकाला मैं। वैसे ही देखो 9C7 निकालना है, मेहनत है। 9C2 आसान है। सोचो, सोचोगे तो रास्ता खुलते चला जाएगा। 36 हो गया। 9C8 बहुत मुश्किल है, पर 9C1 बताइए। 9C1 9 ही होता है। 9C1 क्या होता है, 9, तो यहां 9 आ गया। और 9C9 क्या होता है, 1। देखो बात बात में निपटा दिया। 10 और 36 यानी कि 46 क्या हुआ जी, 256। ओके, सो बीट, 256 ही रहा आंसर। चलो आओ बात करते हैं। आगे बढ़ता हूं। 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in the dark room. 5 bulbs of which 3 are defective and are to be tried in 2 bulb points in a dark room. Number of trials the room number of trials the room shall be lighted is. Number of trials the room shall be lighted is. Number of trials the room shall be lighted is. इधर सुनिएगा। Number of trials the room shall be lighted is. The room shall be lighted is. 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2 bulb points in a dark room. तो अच्छा, 2 बल्ब पॉइंट है, समझ गया। 2 बल्ब पॉइंट है और 5 बल्ब है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है भाई, 3 डिफेक्टिव है। नंबर ऑफ ट्रायल्स द रूम शैल बी लाइटेड इज। अब भैया रूम लाइट कब हो सकता है, समझो 2 केसेस ही हो सकता है रूम का लाइट होने का। दोनों लाइट पॉइंट में बल्ब जलाया, एक लाइट पॉइंट में डिफेक्टिव बल्ब लग गया, एक में प्रॉपर बल्ब लग गया, तो एक ही बल्ब जल रहा है, रूम में लाइट है। रूम में लाइट है। सेकेंड केस, दोनों में लाइट है, रूम को लाइटेड रखना है, तो 5 में से 3 डिफेक्टिव है। तो पहला केस में लिख लो, केस 1 1 डिफेक्टिव प्लस 1 ओके, और यहां पे बोथ ओके। केस 2 केस 2
हाँ, अब इधर देखो, एक डिफेक्टिव है, तो एक डिफेक्टिव बल्ब कैसे सिलेक्ट हो सकता है? 3C1, सुनिए ना, 3C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1 प्लस 3C1 इंटू 2C1 प्लस बोथ ओके मतलब दो ठीक था और तुमने दोनों सिलेक्ट कर लिया। 2C2, 3C1 3 होता है, 2C1 2 होता है और 2C2 1 होता है। 6 + 1 7 होता है। गेम ओवर हो गया, गेम ओवर हो गया। चलो आगे बढ़ता हूं। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा एवरीवन, ध्यान से सुनिए। द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैलकाटा एंड अमेरिका आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर अरेंजमेंट्स इज, पागल बना रहा है। पहले कैलकाटा का आराम से कर सॉल्व। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब गिनती कर ले, सी और सी है 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ए है 2 बार, टी है 2 बार, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है भाई। डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल है अमेरिका में। भाई ए 2 ठो है बस, और क्या, 2 फैक्टोरियल हो गया बस। अब क्या था, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड था इनटू 2 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 2 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल। देखो भाई, 2 फैक्टोरियल यहां से गया, यहां से भी 2 फैक्टोरियल गया, ठीक है। और ऊपर में 8 फैक्टोरियल है, 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल भी गया। 2 टू जा क्या होता है बोलो, 4। 2 टू जा क्या होता है बोलो, 4। अरे 2 टू जा क्या होता है बोल, 4। तो 4 टू जा 8 हो गया, तो यहाँ 2 आ गया, 2:1 हो गया, खत्म। 2:1, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ वाला काम ही नहीं करेंगे अपने। अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स, द वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन इज। 4 लेटर सिलेक्ट करना है फ्रॉम द वर्ड एग्जामिनेशन। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब खतरनाक इन द सेंस, मतलब जो इसको कर लिया वो सही में सीख गया है। सुनना यहां पर,
चलिए मैं बात करूं अब, मैं करवाऊं ये वाला, लेट्स गो, सुनिएगा सब। द The ways of selecting four letters from the word examination is, शांति से समझिए, एक बार देखिए इधर पे अल्फाबेट्स देखते हैं ना क्या क्या है। एग्जामिनेशन, ई एक्स ए एम दिख रहा है ना सबको, ई एक्स ए एम आई एन है ना, एग्जामिन ए टी आई ओ एन। सर आप ये क्या करना चाह रहे थे, ऐसे कर लीजिए ना, एक बार कॉपी में लिख लीजिए ना। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई इधर देखो, तीन ग्रुप दिख रहा है जहां रिपीटेशन है। अरे तीन ग्रुप दिख रहा है जहां रिपीटेशन है। मैं बोल रहा हूं केस वन, मुझे चार लेटर सिलेक्ट करने हैं। केस वन मैं क्या कर सकता हूं, टू ग्रुप्स ऑफ रिपीटेशंस, मतलब जिस ग्रुप में रिपीटेशन हो रहा है ना वैसा तीन ग्रुप है। चार अल्फाबेट चाहिए, चार अल्फाबेट चाहिए, तो तीन जो रिपीटिंग वाला ग्रुप है उसमें से कोई भी दो ग्रुप लगा लो। अरे भाई ये तीन में से कोई भी दो ग्रुप निकाल लो, चार हो गया कि नहीं हो गया। मानो ग्रुप वन निकाल लिया, ग्रुप टू, तो दो ए दो आई हो गया चार। ग्रुप टू ग्रुप थ्री सिलेक्ट हो गया, दो आई दो एन हो गया चार। ग्रुप वन ग्रुप थ्री, दो ए दो एन हो गया। पहला केस, चार चार अल्फाबेट सिलेक्ट करना है ना। पहला केस में बोला टू ग्रुप्स ऑफ रिपीटेशन सिलेक्ट कर लो, तीन ग्रुप्स है उसमें से दो ग्रुप सिलेक्ट कर लिया तो हो गया ना आपका चार अल्फाबेट, क्योंकि एक ग्रुप में दो अल्फाबेट है। तो तीन ग्रुप में से दो ग्रुप सिलेक्ट कर लिया तो यानी कि चार अल्फाबेट सिलेक्ट हो गया। 3C2 लिखिए इतना, केस वन, केस वन उड़ा दूंगा फिर। 3C2 लिखो। कैलकुलेशन यू ऑल नो इट वेरी वेल, 3 into 2 by 1 into 2, 3 आएगा वो, ऑब्वियसली गलत बात नहीं है। हो गया क्या, इजी है। अब सुनो आगे, ये 3C2 लिखा है ना आप लोग के पास, याद रहेगा तो। चलो केस टू, केस टू मैं एक एक ग्रुप ऑफ रिपीटिंग अल्फाबेट्स कर रहा हूं। कितना, एक ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ रिपीटिंग अल्फाबेट मतलब दो अल्फाबेट। तीन ग्रुप है, कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट किया, हाँ या ना, तो यानी कि 3C1, यानी कि 3C1 बोलो क्या होगा, 3C1 लिखो। वन ग्रुप ऑफ रिपीटिंग अल्फाबेट,
3C1 इनटू, रुकी अभी, गलत गलत। मैं वेट कर रहा था कि आप लोग बोल दो 5C2 और हम पकड़े आप लोग को। सोचिए, थोड़ा सा कृपा करिए, सोचिए, अगर बाबू तीन ग्रुप में से एक सिलेक्ट हुआ, उदाहरण बोल रहा हूं, मानो ये 2I सिलेक्ट हो गया, तो अभी भी तो ऑल्टरनेटिवली, मतलब इंडिविजुअल अल्फाबेट्स में गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं। 7C2 होगा, नॉट 5C2। हाँ 7C2, यहां पे नॉन रिपीटेशन है, 7C2। केस 2 लिख लिया। केस 3, केस 3, केस 3, सभी डिफरेंट अल्फाबेट्स मान लो, ऑल डिफरेंट लिखो, ऑल डिफरेंट लेटर्स। तो अब इसमें कितनी वैरायटी ऑफ लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैरायटी है। 8 में से दो, 8 में से 2 की 4, 4, 8C4 कर लो। भाई 1 2 3 4, ये 2 3 जा 6 गायब हो गया, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। केस 3 में 70 कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये थर्ड केस में, स्टूडेंट्स ये थर्ड केस में 70 है, समझिएगा, थर्ड केस में 70 है। केस 1 में क्या था बोलना? 3 था। केस 2 में 63, और अभी क्या था? 70, 136 हो गया, 136। ऐसा क्वेश्चंस परेशान करके रख देगा अगर एग्जाम में आ गया तो, सावधान रहिएगा। और मार्क करिए कि ये सब मेहनत करवाया है। मैं जब कोई सब मेहनत करवाता था वो मार्क कर लेता था कि एग्जाम टाइम रिवाइज कर लूंगा उसको कि कैसे क्या किया था अप्रोच। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, बिकॉज आज क्या है ना, आज मेरा लगभग मूड है कि इसको खत्म करें इस चैप्टर को, और चलाएंगे नहीं, है ना? तो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट आउट। लिखिएगा थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स that can be formed with 12 consonants and 5 vowels by taking 4 consonants and 3 vowels in each word is। बहुत आसान है, 12 में से 4 कॉन्सोनेंट ले लो, 12C4 इनटू, रुक जाओ, 5 वॉवल्स में से 3 ले लो, 5C3, रुक जाओ, ये तो तुम सिलेक्ट किया। अब क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट, ये तो तुमने 4 वॉवल का सिलेक्ट कर लिया, क्या बोल रहा हूं मैं, 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया, 3 वॉवल सिलेक्ट कर लिया, ये लो सामने रख दिया तुम्हारे, तुम्हारे सामने कितने अल्फाबेट्स है? 7। अब इनको अरेंज करो, 7 फैक्टोरियल। वर्ड्स तो तभी बनेगा, तुम क्या ये दोनों, थोड़ा सोच, तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तब तो तुम्हारे पास कितना पॉसिबल कॉन्सोनेंट्स और वर्ड्स का वो है, कलेक्शन वो आ रहा है। अब उनको आपस में अरेंज करके वर्ड्स भी तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो इंटू 7 फैक्टोरियल, तो मुझे
मुझे तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे तो यही सही लग रहा है, सी होगा। 12C4 इंटू 5C3 4950 आना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, रुक जाइए। हाँ, थोड़ा सा अब ना पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, जस्ट सो दैट वी गेट अ फ्लेवर ऑफ एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग इन द एग्जाम। क्वेश्चन 20 ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है, झूठ मत बोलिएगा, फॉर्मूला में भी डिराइव करवाया हुआ है, मैं फिर से करवा दूंगा, आई डोंट माइंड दैट। सोच के सोच के सोच के सोच के, NC1 प्लस ये 2N-1 डेरिवेशन भी हुआ था। अगर इसी में NC0 भी ऐड हो जाता तो फिर आंसर 2 टू द पावर n होता, तब फिर आंसर 2 टू द पावर n होता। चलो आओ आगे बढ़े, इधर देखो, बहुत अच्छा सवाल है। 5 चिट्ठियां लिखी गई एंड excuse me, 5 letters are written and there are 5 letter boxes. Number of ways the letters can be dropped into the boxes are, अरे भैया अरेंजमेंट है, 5 सीट है, 5 जनों को बैठाना है, 5 सीट है, 5 जनों को बैठाना है, कितने वेज में बैठाओगे? 5p5, तो यहां पे भी तो 5 सीटें हैं, 5 जनों को बैठाना है, 5p5, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 क्या? बस हो गया। अरे ऐसा ही तो है ना कि 5 कुर्सियां हैं और 5 जने हैं, 5 कुर्सियां हैं और 5 जने हैं, बस। आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इवन नंबर्स, बहुत अच्छा सम है, ग्रेटर देन 300 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, मतलब ऐसा नहीं अलाउड है 222 रिपीटेशन हो गया, 232 नहीं अलाउड है, रिपीटेशन हो गया, 2 दो बार आ गया। चलो अब सोचो 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 सोचो। चलो अब मैं बात करूं, ये अच्छा सम है, बढ़िया है कि हमने ये वाला सम डिसाइड किया करने का, अच्छा सम है। क्या मतलब आपका आंसर क्या आया? गलत है, तुक्केबाजी कर रहे हैं आप। इधर आ जाइए, छोड़िए क्लास, हम बताएं, पढ़ाएं हम, छोड़िए, एकदम आराम से इत्मीनान से सुनिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, लिखने की इच्छा हो तो, है ना, कॉपी में लिखने की इच्छा हो तो लिख लीजिएगा, लिख लेना ही चाहिए, इच्छा क्या, लिख लेना ही चाहिए, बता रहा हूं। देखिए
1 2 3 4 5 अपने पास अवेलेबल है। जो नंबर है दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 300 प्लस द नंबर शुड बी इवन। इसमें से इवन होने के लिए पहले लेट्स फॉर्म 3 डिजिट नंबर्स। इधर सुनो, 3 डिजिट नंबर्स का बात करेंगे, फिर किसका बात करेंगे, 4 डिजिट इवन नंबर्स का, फिर 5 डिजिट इवन नंबर्स का। हाँ ना बोलना, ठीक है चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 3 डिजिट है, हाँ 3 डिजिट में केस 1। इधर सुन लो, क्वेश्चन नंबर लिख लिए ना अपने कॉपी में, केस 1। आज अगर 3 डिजिट नंबर है यूनिट्स प्लेस पे, यहां पे भी केस 2 लिख देता हूं जिससे दोनों केसेस साथ साथ सीख जाओ। बच्चे यूनिट्स प्लेस पे क्या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। डू यू अग्री और नॉट? अरे भाई इवन नंबर बनाना है 300 से ज्यादा। हाँ तो इवन बनाने के लिए तो यूनिट्स प्लेस पे 2 और 4 ही आ सकता है, इवन नंबर और क्या होता है। अब एकदम लेफ्ट में चलो, यहां पर 300 से ज्यादा चाहिए, तो अगर 300 से ज्यादा चाहिए मतलब यहां पे 3 4 और 5 ही हो सकता है। हाँ सो दिस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज। 3 वेज हो गया। कितने वेज में भरा जा सकता है? 3 वेज में इनटू, अब रुको, 2 नंबर्स यूज हो गया। इधर ध्यान दो स्क्रीन पर, 5 में से 2 नंबर यूज हो गया, कितना बचा? 3। तो इसको भी कितना वेज में भरा जा सकता है बोलो? 3। 9 वेज, 9 वेज हो गया, बराबर बात है, 9 वेज हो गया। अब अगर ये 9 वेज हो गया, इसके बाद आप लोग समझिएगा इधर पे 4 वाला केस में, यहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, भूलना नहीं आप। यहां पर सिर्फ 2 ही चीज भरा जा सकता, बोलो क्या? 3 भरा जा सकता और 5, क्योंकि 4 तो ब्लॉक 4 तो ब्लॉक्ड है, तो 2 वेज में भरा जा सकता है ये, और ये 3 वेज में भरा जा सकता है, हाँ या ना? तो यहां पे क्या आ गया बोलो? 6 वेज। क्या आ गया बोलो? 6 वेज। बीच में प्लस लग गया, लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लो। फोर डिजिट का अगर हम लोग बात करें, 1 2 3 और 4, अगर हम लोग 4 डिजिट का बात करें, इधर क्या तो 2 से खत्म हो सकता है, या इधर बोलो किससे खत्म हो सकता है? 4 से। अब तुम्हारा लकी ये है कि अब क्योंकि 300 से ग्रेटर होगा ही 300 से ग्रेटर होगा ही, क्यों नहीं होगा? होगा ही 300 से ग्रेटर, तो क्योंकि 4 डिजिट है तो 3 जगह खाली है, और कितने नंबर्स अवेलेबल है? 4, क्योंकि 2 तो यूज हो गया। तो कितना वेज में भरा जा सकता है? 4p3। इसको भी कितना वेज में भरा जा सकता है? 4p3।
अच्छा 4p3 का वैल्यू कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2, 6 4 जा 24। यहां पे भी 24 और यहां पे भी 24, 24 प्लस 24। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? सर समझ आ रहा है। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 से खत्म हो सकता है या 4 से। अब बाकी कोई भी 4 डिजिट कैसे भी अरेंज करो 4p4, बाकी 4 डिजिट कैसे भी अरेंज करो 4p4। 4p4 is 4 factorial, 4p4 is 4 factorial, 24 24 24। कितना आया बोलो? 9 प्लस 6 15, 24 39, 39 और 24 111 आ रहा है क्या अल्टीमेटली ऐड करके? दैट्स द करेक्ट आंसर।